हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई भी फ्रेशर की वैकेंसी नहीं है। अगर आपने जुडिशरी के फील्ड में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर आप जज रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडीजे वगैरह हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में निकाली गई है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट में, यानी कि लेबर कोर्ट में इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। तो ये मतलब जो वैकेंसी है काफी ऐसे पर्सन के लिए जिसने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, जिसकी एज अच्छी खासी हो। ये नहीं कि यूथ के लिए है, थोड़ा जो 30 से ऊपर थोड़ा सा क्रॉस कर गए हैं या फिर 35 से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो लेकिन ये बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मिनिस्ट्री में निकली हुई है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर लीगल फील्ड की सारी वैकेंसीज को डे टू डे और डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है ये 12 नवंबर 2024 यानी कि 2024 12 नवंबर 2024 में निकाला है। और इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट में वैकेंसी निकाली है फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इन्होंने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है वो आपका जो प्लेस होगा, जॉब प्लेस होगा, वो आपका कानपुर रहने वाला है। तो इसमें इन्होंने कुछ भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन में इन्होंने ये लिख दिया है कि जो आपका ट्राइब्यूनल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2021 और ये जितने भी इन्होंने इसमें प्रोविजंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं फॉर सैलरी एंड योर एलिजिबिलिटी वो आपके डिफाइन है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो जो भी पर्सन जज है, यानी कि जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करना चाहता है उसे जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। सबसे पहले तो उसे जज होना चाहिए। फिर या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो 10 साल के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, और अगर दोनों है तो कंबाइन 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर उसने जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो एटलीस्ट 7 ईयर्स। या फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हो 5 साल के लिए इन लेबर कोर्ट। या फिर वो एक डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहा हो और जॉइंट कमिश्नर रहा हो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में विद अ डिग्री इन लॉ एटलीस्ट 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। यानी कि आप डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हो या फिर जॉइंट कमिश्नर रहे हो सेंट्रल में या फिर स्टेट में, और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको ये सब लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फिर जो लास्ट एलिजिबिलिटी है वो है कि आप एक ऑफिसर होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 3 के, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दोनों हैं तो कंबाइन 10 साल का होना चाहिए। और अगर आपने जुडिशियल ऑफिस कहीं इंडिया में हेल्ड किया है तो 7 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने चाहिए लेबर कोर्ट के अंडर 5 साल के लिए। या फिर आप एक डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर होने चाहिए सेंट्रल में, या फिर जॉइंट कमिश्नर होने चाहिए स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में विद लॉ डिग्री, और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नहीं तो आप एक ऑफिसर होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विस इन ग्रेड 3 और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये बता दिया कि आपको कौन कौन सी पोस्ट हेल्ड करनी है। तो आपको लॉ डिग्री तो जरूर होनी ही चाहिए, और उसके बाद आप जुडिशियल ऑफिस भी आपने हेल्ड कर रखा हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जॉब के लिए आप जा सकते हैं। फिर इन्होंने प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन बोला है। तो इनका जो प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का वो रहेगा सर्च कम सेक्शन कमेटी जो होती है अंडर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। इस कमेटी के हाथ में सारी चीजें होंगी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखेगी। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा, आपके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। उसके बाद ये कमेटी डिसाइड करेगी, टोटली एंड टोटली इनके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, ये डिसाइड करेंगे कि आपको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। फिर भी उसके बाद ये आपको डायरेक्ट नहीं देंगे सिलेक्शन, आपको इसमें इंटरेक्शन के लिए, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आपको इसमें इन्होंने बुलाने का इसमें प्रोविजन रखा है कि कंडक्टिंग पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि आपका इंटरव्यू वगैरह टाइप्स कंडक्ट होगा, आपको पर्सनल इंटरेक्शन होगा, और आपको उसके बाद इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, आपको उसके बाद इसमें रखा जाएगा।
फिर इसमें इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की है, तो आपको इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना है, तो आपको ना अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट में देने हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जाके अपने आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इसमें जाके इनको देना है। तो इसमें इन्होंने क्या-क्या बोला है कि आपको क्या-क्या देना है, तो आपको इसमें जो भी देना है मैं बता देती हूँ। उसमें देना है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर हेड ऑफ ऑफिस, तो मैं ये इन सबको बहुत आसानी से आपको बता देती हूँ। आपको बायोडाटा देना है अपना पूरा, और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना है एम्प्लॉयर ऑफ हेड ऑफ ऑफिस और फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, फोटोकॉपीज ऑफ ऑफिसर सीआर और एपीएआर, यानी कि डोसियर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, मतलब अपनी जितनी भी आप जो भी सर्टिफिकेट्स हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब आपको इसमें कंबाइन करके देना है। फिर अपना कैडर क्लियरेंस देना है। फिर उसके बाद आपका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और क्लियरेंस फ्रॉम विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी एंगल, ये एक सर्टिफिकेट आपको इसमें देना है। आई स्टेटमेंट ऑफ एनी पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर इन द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टीज वगैरह लगी हैं या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज है जो आपके मतलब सीवी में कुछ अच्छी नहीं है, तो उसको भी आपको उसमें जवाबदेही करनी होगी या सर्टिफिकेट आपको उसमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपको इसमें कैडर क्लियरेंस देना है, अपने सर्टिफिकेट्स देने हैं, बायोडेटा देना है, सीआर एपीएआर डोसियर वगैरह, इसमें आपको अपना टोटल सारा जितने भी एक्सपीरियंस और सब कुछ अप टू डेट देना है। कुछ भी ऐसा नहीं देना कि जो पुराना उठा के आप दे दे, नहीं, आपको जो भी देना है अपने अपने पोस्ट रिलेटेड, आपने कितने साल काम किया, कैसे किया, उसमें क्या क्या आपके आपके सामने अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है तो आपको सारी चीज़ों का इसमें परफॉर्मा भर के देना है। और परफॉर्मा देना कैसे है, तो इन्होंने इस परफॉर्मा को अपने इसमें इन्होंने लिख दिया है कि www.labor.government.in पर इन्होंने इस परफॉर्मा को प्रोवाइड कर रखा है। आप वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है वो ये फॉर्मेट है, ये रहा परफॉर्मा। तो इसमें ये इसमें इनका परफॉर्मा रहने वाला है। तो आप इसे प्रिंट कराएंगे, उसके बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, मतलब हाई कोर्ट में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आपको रजिस्टर होना है। फिर इसमें आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है, तो जो आपकी इसमें लास्ट डेट रहेगी वो इन्होंने मैं दिखा देती हूँ आपको, 27/12/2024 यानी कि 27 दिसंबर तक शाम 5:30 बजे तक इसमें अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। हाँ, अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर गो थ्रू करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अ, और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी स्टेट के द्वारा आई हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी पीएसयू की वैकेंसी हो, किसी फ्रेशर की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो या अपर जुडिशरी की वैकेंसी हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। Thank you for watching.